बच्चों ऑडियो वीडियो चेक करो, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है तो हैंड रेज करिए। ठीक है जी, ओके। लीनियर इनइक्वेशन हम शुरू कर रहे थे। यहाँ पे सुनना शुरू करो ध्यान से। तीसरा टॉपिक शुरू हो गया ना आपका। हाँ, ध्यान से सुनना। लीनियर इनइक्वालिटी मैं जो कल बोल रहा था, मैं कह रहा था ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई, ये आप नोट्स बना चुके थे, ग्रेटर देन इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी वाई, ध्यान से सुनते रहना, स्मॉलर देन इक्वल सी, और ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन सी। ठीक है, ऐसे किसी भी रिलेशन को हम टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं। सिंपल है सर, मालूम है, ग्रेटर स्मॉलर के रिलेशन इनइक्वालिटी बोले जाते हैं। वेरिएबल का डिग्री 1 है, लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है जी, तो बात ठीक है। अब उसके बाद जो मैं बोल चुका था ऑलरेडी, बस एक बार फटाफट से रिकैप ले लेना। मैंने तुम्हें कहा यार x 0 या 0 से बड़े आंसर शेड करो, आप उसका ग्राफ ही बनाओ चलो। लेकिन आपको बड़ा ध्यान पड़ना है, क्या हम टू वेरिएबल कंटेक्स्ट पूछ रहे हैं, वन वेरिएबल? हमने कहा वन वेरिएबल कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, वेरिएबल है ही एक। तो बस आप नंबर लाइन बनाओ और उस पर आपका एक जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, ये आंसर। बाकी बात थोड़ी सी एक और कर दी थी, लेकिन जो बात हो गई थी उसको ज्यादा ना बोलते हुए अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ बनाओ टू वेरिएबल कंटेक्स्ट में। ये आप नोट्स ले चुके थे, बस यहां तक पहुंच जाना जहां तक हम लास्ट क्लास थे। सर अब दोनों एक्सेस बना दी हमने, और एक्स 0 तो पूरे वाई एक्सेस पे होता है, पूरे वाई एक्सेस पे सारी वैल्यू वाई की है, या एक्स नहीं है, यहाँ एक्स 0 है, एक्स 0 के इक्वल है, वो डार्क शेड डबल एरो, और एक्स 0 से बड़ा राइट है। और ये जो हम किसी भी क्लास में रफ फील लेते आए हैं कि बस 0 से बड़ा राइट है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 2 3 इधर एक्स होता है। तो ध्यान देना, मैं टू वेरिएबल कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूं, तो मैं आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा हूं। दोनों वेरिएबल यानी एक ऑर्डर पेयर, यानी एक पॉइंट जिस पॉइंट की एक्स पोजीशन 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन वाई कुछ भी। और यहां पर जितने पॉइंट है फील ये पकड़ लेना सर, सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जिनकी एक्स पोजीशन सर पॉजिटिव आएगी, परपेंडिकुलर डालो, और वाई कुछ भी आएगी, हमें लेने देना ही नहीं है। ठीक है, राइट शेड मारते हैं। ठीक है जी, यहां तक कुछ पूछना है तो बोलना। अच्छा, कुछ चीजें ऐसा फील आएगा जैसे तुम्हें आती ही हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से पकड़ लेना, नहीं तो एमसीक्यू में वो उलझा लेगा तुम्हें। ठीक है भैया, देखिए जी, अब बिल्कुल जाओ आप 11th क्लास पहुंच जाओ और बहुत सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। हमने कहा x प्लस वाई इक्वल 5 का ग्राफ बनाओ। 11th क्लास लीनियर इनइक्वेशन कोई तुम्हें समझा रहा होगा तो इनइक्वालिटी का ग्राफ तो बाद में बनाएगा, पहले इक्वालिटी का बनाएगा। ठीक है भैया, तो x प्लस वाई इक्वल 5 का ग्राफ सर कैसे बनाते थे, इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बातों को। तो कोई टेबल वगैरह नहीं, सीधा सर x0 पुट करो तो y5 आ गया, तो x0 पे y5 है, y0 पुट करो तो x5 आ गया। कोई भी चीज भूल रहे हो तो बोल देना भैया। ये दो पॉइंट ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिए। और सर इसका ग्राफ कोई हम रटते थोड़ी थे, 11th में पहली बारी भी सीखते तो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे 10th में रटते थे, 11th में नहीं रटते थे सर हम। 11th में हम फील पकड़ते थे। हम सारे ऐसे एक्स वाई ढूंढ रहे हैं जिनकी एक्स वाई पोजीशन का सम, ऐसे पॉइंट ढूंढ रहे हैं एक्स वाई पोजीशन का सम 5 हो। और सर ये वो सारे पॉइंट है, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा भाई, आप सोच भी नहीं पा रहे क्या बोलने जा रहा हूं। तो पुरानी बातें सुनकर कहीं भी रूल्ड आउट नहीं करना, नहीं तो नया नहीं पकड़ा पाऊंगा आपको। सर ये वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट है जिनकी एक्स वाई पोजीशन का सम 5 है, तो वो तो 5 वाले ही ढूंढने हैं, वो पॉइंट जिनकी दोनों पोजीशन का सम 5 हो, तो इसके ऊपर है। फिर 11th में फिर भाई होता तो इन इक्वेशन था, इक्वेशन तो हम करते नहीं थे उधर। तो आपका टीचर बोलता था चल भाई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5 का ग्राफ बना। अब कुछ है जो तुम्हें काम आ जाएगा और जो तुम्हें ये किताब नहीं बोलेगी, और तुम देख के सीधा फील से आंसर लिख जाओगे। कंसेप्ट भी और एक रटाफिकेशन भी है, एक जुगाड़ भी है, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। पहले कंसेप्ट रिकॉल करना, क्योंकि कई बार उसकी जरूरत पड़ सकती है, पड़ती है। सर इस ऐसे सारे पॉइंट ढूंढने हमने एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर जिनकी बोथ पोजीशन का सम या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो बड़ा वाले तो बाद में ढूंढेंगे, पहले 5 कहां पर है वो ढूंढेंगे। वो वैसे ही होगा x0 तो y5 आया और y0 तो x5 आया, और ज्वाइन करके भैया वो ये बढ़ा दिया। सर इस पर तो वो सारे पॉइंट है जिनकी एक्स वाई पोजीशन का सम 5 है। 5 से बड़े वाले किधर है?
ठीक है, 5 से बड़े वाले किधर है? कोई भी बताएगा? एक दो शब्द बोल देना आप में से कोई भी। कैसे ढूंढते थे? अरे एक दो शब्द तो आपको पता ही है इस कंटेक्स्ट में क्या बोलने हैं। करके देखते थे सर टेस्ट पॉइंट डाल के देख लेते थे। ठीक है, मैं कह रहा हूं पहले ये कंसेप्ट है, इसको रूल्ड आउट कभी नहीं करना आपने, लेकिन फिर एक ट्रिक है, अपने को पता है ऊपर ही होगा। जुगाड़ है, काम आता है कुछ खास कंडीशनों पे, हमेशा काम नहीं आता, कभी काम आ जाता है। ठीक है, इनके सीए वालों के क्वेश्चनों में तो हमेशा ही काम आ जाएगा, ज्यादा बारी तो काम आ ही जाएगा। लेकिन अभी सुनते रहना पहले कंसेप्ट। सर वो किस तरफ? ऐसे सारे पॉइंट जिनकी दोनों पोजीशन का सम 5 के बराबर है वो तो लाइन के ऊपर है। 5 से बड़े वाले पॉइंट कहाँ है जिनकी दोनों पोजीशन का सम 5 से बड़ा हो? भाई वो सारे पॉइंट या तो इस लाइन के नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि ये डिवाइडर लाइन है। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट जिनकी एक्स वाई पोजीशन का सम 5 है, तो 5 से बड़े वाले या तो उस तरफ है इस तरफ है, किसी भी एक साइड को आप आंसर मानते थे। यूजुअली आप 11th क्लास में जिस तरफ ओरिजिन है उसको आंसर मान लेते थे। ये सारे प्लेन में सारे पॉइंट है नीचे की तरफ वाले प्लेन में जिनकी एक्स वाई पोजीशन का सम 5 से बड़ा है, ऐसा मान लेते थे। ये सही भी हो सकता है और गलत भी। और यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी कहीं भी हाथ रख दो, उसकी एक्स वाई पोजीशन पढ़ लो। नहीं सर कोई भी क्यों उठाए? उठा कोई भी सकते हैं, लेकिन सर ओरिजिन रीड करना सबसे आसान है। नीचे की तरफ वाला सारा प्लेन आंसर माना। या इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनकी सम हम मान रहे हैं 5 से बड़ी है, वहां से हमने एक टेस्ट पॉइंट कोई भी उठा लिया 0 0, माइंड में इसमें पुट करके देखा 0 5 से बड़ा आया, 0 5 से बड़ा आया, यानी यहाँ एक पॉइंट तो ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जो पुट करने पर गलत आ रहा है, 5 बड़ा नहीं आ रहा बल्कि छोटा आ रहा है। यहाँ एक पॉइंट ऐसा है कि बड़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ सारे ही पॉइंट बड़े नहीं है भैया, जो मर्जी पुट कर लेना, सम 5 से छोटा ही आएगा। यानी 5 से बड़े वाले दूसरी तरफ है, दूसरी पूरी साइड शेड कर देते थे कि ये लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट, इसके ऊपर की तरफ वो सारे पॉइंट ढूंढ लिए, ऑर्डर पेयर ढूंढ लिए जिनकी पोजीशन का सम या तो 5 है या 5 से बड़ा है। ये तो कंसेप्ट होता था पहले। कंसेप्ट पर किसी ने कुछ पूछना है तो बोलना, कोई भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, पुराना भूल रहे हो, कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, बोल दीजिए कंसेप्ट। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना जरा, अब रटाफिकेशन जो फील से काम आ जाएगा भाई। अब ये क्या करेगा, ये आपको ना कुछ ग्राफ बने बनाए दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सिंपल रखते हैं पहले। एक ही मान लो, यही एक ही लाइन बनी हुई है, इसी की बनी हुई है। ठीक है, और इसकी जो इनइक्वेशन है ना, इनइक्वेशन उसमें कहीं भी ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, कोई इसको बोलने वाला ही नहीं आपको। इसकी जो इनइक्वेशन है ना, उसमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा आपको, कोई भी कॉफिशिएंट, साइन एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, माइनस का नहीं दिख रहा, चांस की बात है, और ज्यादा बारी ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, अब बस ध्यान देना, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन दोनों एक्सिस को काट रही है, आड़ी तिरछी कैसे भी दोनों एक्सिस को काट रही है, ठीक है, और कहीं भी माइनस नहीं है, तो स्मॉलर है तो उस लाइन के नीचे की तरफ शेड जाएगा। अगर बीच में स्मॉलर की सिंबल है, वेरिएबल, वेरिएबल स्मॉलर देन कांस्टेंट, ऐसा कुछ है तो नीचे की तरफ शेड जाएगा। और अगर ग्रेटर है तो उस लाइन के ऊपर की तरफ शेड जाएगा। तो ऐसा रटने से हमारा बहुत काम सिंपल हो जाता है। नहीं तो बार बार टेस्ट पॉइंट डाल के, उसने तो 3 4 लाइनें दे रखी हैं ग्राफ बना के, वो बार बार उसने एक शेडेड रीजन दे रखा है, वो कह रहा है इसकी 3 इक्वेशन है ना, चेक करो किसमें ग्रेटर स्मॉलर, मतलब 4 ऑप्शन दी हुई है, किसी में ग्रेटर किसी में स्मॉलर, तीनों इक्वेशन का एक सही ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है टेस्ट पॉइंट डाल डाल के। तो ये वाली मोमेंट जहां दिख जाती है ना यार, कि इस लाइन का तो ऊपर की तरफ है, तो इस लाइन का तो ग्रेटर देन ही आएगा, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन जो भी है ग्रेटर देन नंबर। तो ऐसे हम काफी जल्दी पहुंच जाते हैं उससे, सिर्फ देख के काम बन जाता है हमारा। ठीक है भैया, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोल लो, ये एक प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसको सोचो एक बारी, ये दोनों नोट लेके जाओ, छोड़ मत देना भाई बस आ गया ये तो करा हुआ था, 50 बारी करा हुआ था, ऐसे नहीं चलेगा। 50 बारी करे हुए में गड़बड़ कर रहे हो, देखो अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। हटाओ, कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे देना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बार बार कह रहा हूँ भैया। अच्छा एक चीज अब बहुत जरूरी हो गई है, ये टॉपिक मेरा बस लगभग आज की क्लास का है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसमें कैलकुलेटर बहुत जरूरी चाहिए आपको। और ये कैलकुलेटर मतलब ऐसे काम मत चलाना, ऐसे काम मत चलाना कि आप मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के बैठ गए, बोल रहे हैं भैया जब कराएगा मोबाइल से कर लेंगे, वो नहीं होता कंफर्टेबल। एक तो आप कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप एग्जाम में ले जा सकते हो, लेकिन ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ये वॉच वाला कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ये मोबाइल वाला नहीं चलेगा। फिर सर कोई भी मैं ले लेता हूँ, या मेरे घर में एक पुराना पड़ा है वो ले लेता हूँ, वो सीए को सूट नहीं करता है। जो भी सीए की तैयारी कर रहा है या सीए बन गया, उसके लिए कौन सा कैलकुलेटर है, वो 2 3 कंपनियों के आते हैं, एक मैं दिखा देता हूँ जो अभी मेरे पास पड़ा है और सबसे ज्यादा बच्चा यूज करता है और सबसे सस्ता भी है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
एक देखो भैया ये वाला है, ये सारी बुक शॉप पे आपको मिलेगा, सबसे सस्ता होता है ये, पिछले 20 साल से चल रहा है। और जितने ट्रिक हैं जो भी हम सीए में मतलब जो कर सकते हैं पूरी सीए चलते हुए, ये कैलकुलेटर बढ़िया से काम आएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, सिटीजन सिटी 500 मॉडल नंबर है। ठीक है भैया, कहीं से भी मिलेगा, सबसे सस्ता मिलेगा। ठीक है, हमें बहुत अलग अलग तरह के कैलकुलेटर होते हैं, मैं भी आपके घर में पढ़ा हो, आप कह रहे हो सर उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, 3-4 बटन हो उसमें, एम प्लस एम माइनस मेमोरी रिकॉल, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल का बटन हो, 00 और 0 हो। ठीक है भैया, चेकिंग का बटन हो तो बेटर है। ठीक है, और जिसने लेना हो तो बस यही लेना भैया, सस्ता भी है और बढ़िया भी है, इससे सारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर इसका अनुषा, नेम बताना बस। हाँ सिटीजन सिटी 500, सिटीजन सिटी 500। अनुषा आपके पास कौन सा मॉडल है? सर बताती हूँ। हाँ देख के बताओ, और जिसका थोड़ा बढ़िया लेने का मन हो, देखो ये बच्चा बताएगा अभी। तो मेरा कैसियो MJ120D। कैशियो NJ, MJ M फॉर माउस, यस सर, MJ 120D। ठीक है भैया, ये थोड़ा महंगा वाला होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सस्ता और सबसे बढ़िया, तो मतलब स्टूडेंट के पास जो मिलेगा वो ये मिलेगा ज्यादा के पास, और आपको ये लेना हो तो ये भी बढ़िया है। ठीक है भैया, तो ये ले लेना बहुत जरूरी है, बिना कैलकुलेटर के वो चैप्टर नहीं हो सकता। बाकी अकाउंट्स वगैरह में तो यूज, अकाउंट्स में यूज करना शुरू हो गया आपका कैलकुलेटर? सर आ गए ऐसे क्वेश्चन? आते बिगड़ रही हैं तुम लोगों की टोटल करने की, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ है यार वो बिना कैलकुलेटर के नहीं होता, कैलकुलेटर उठाना पड़ता है। या फिर अभी चीजें समझा दूंगा, लॉक टेबल देखनी आती हो, लेकिन वो बड़ा अनकंफर्टेबल है कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में लॉक टेबल मांगते रह जाओ, मिलती ही नहीं है। 4 लॉक टेबल है पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सर्कुलेट हो रही होती है, वो बेकार बात है, तो कैलकुलेटर से फटाक से हो जाता है काम। ठीक है भैया, चलिए अभी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो इनइक्वेशन का कंसेप्ट मैंने बोल दिया था, अब आ जाओ भैया, कुछ तो उसने ऐसे ही मतलब कि कुछ उसने इनइक्वेशन दे दी, क्वेश्चन के टाइप समझ लो, उसका ग्राफ बना के दे दिया, 3 लाइनें हैं मान लो, 3 इनइक्वेशन है, उसका ग्राफ 3 का कोई बाउंडेड रीजन दे रखा है, यहाँ भी 3 इनइक्वेशन लिख रखी है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी डी, बोल रहा है देख के बताओ किसका कौन सा कॉम्बिनेशन सही वाला है। ठीक है, बस सिंपल एक प्रैक्टिस है, कोई खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है। एक तो ये टाइप है, एक इसने कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी, ये इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा नया है, बेटर तो नहीं कहूंगा, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी जिससे इनइक्वेशन बनानी है, ये हमें 12th में करना था, लेकिन आपके साल कोविड ईयर में लीनियर प्रोग्राम की वर्ड प्रॉब्लम आउट ऑफ सिलेबस हो गई, नहीं तो ये फिर तुम्हें हल्का लग रहा होता अगर तुम वो करके आए होते। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा हैंडल करना है, तो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उससे इनइक्वेशन बनानी है, और उसमें 4 ऑप्शन में सही वाली मार्क करनी है, तो उसको सब कुछ आता है आपको, मैं कहीं नहीं रहा चाहे नहीं करके आए नहीं आता, लेकिन एक दो चीजें हैंडल कर लेना भैया। मैंने कभी कहा तुम्हें ये पॉइंट पहले मेरे को बताना, सारे मिलकर मेरे को बताना, बाद में नोट बनाना। मैंने कहा सम ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपल बात है, देखो आपको पता ही है कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे चैप्टरों में लीस्ट और मोस्ट की इंपॉर्टेंस होती है, वो लिखना आता है, तो बस वही है कंटेक्स्ट छोटा सा। तो सम ऑफ एक्स एंड वाई इज लीस्ट 10 बोल दिया मैंने, तो बताना इससे इनइक्वेशन क्या बनेगी। मतलब ये तो कोई भी कह रहा है एक्स प्लस वाई का सम 10 है, लेकिन हमने तो नहीं कहा 10 है, हमने कहा कम से कम 10 है। सिंपल बता दो बीच में क्या डालूं, कोई भी बता दो, बोलना पड़ेगा भाई, बैठे मत रहा करो। लेस देन इक्वल टू। एक बच्चा कह रहा है लेस देन इक्वल टू चैतन्य, और दूसरा कोई बोलो अगर इससे सहमत नहीं हो तो। ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू अनुषा कह रही है, और तीसरा कोई अनोखा लाएगा, बच्चा बोलेगा साइन तो हो गया और क्या करोगे, मतलब इक्वल ना बोलो तो आप, तो भाई गड़बड़ाओ मत। 10th में भी आप प्रोबेबिलिटी में भी ये लैंग्वेज हैंडल करना एक एक सीख गया था, तो आज क्यों गड़बड़ कर दी चैतन्य? हम कह रहे हैं सम कम से कम 10 है, कम से कम 10 का मतलब क्या होता है, पहले उसको ट्रांसलेट तो मार लो, सिंबल डालना तो बड़ी बात है ही नहीं। सर कम से कम सम 10 का मतलब या तो 10 है या तो उतना ही है या उससे ज्यादा है, उल्टा होता है। मैंने कहा तू जब सीए बन जाएगा ना, कम से कम महीने के 5 लाख कमाएगा, कम से कम 5 लाख, दिल पे मत ले लियो, शुरुआत में सीए कोई 5 लाख रुपए महीना नहीं कमाता, बहुत कम कमाते हैं ठीक है, लेकिन तू कम से कम 5 लाख रुपया महीना कमाएगा भाई। तो यार बच्चा कह रहा है सर यानी मैं कम से कम 5 लाख, यानी या तो 5 लाख कमाऊंगा या 5 लाख से ज्यादा कमाऊंगा, आ गया होगा याद। तो सम कम से कम 10 है, या तो उतना है या उससे ज्यादा है, तो स्मॉलर क्यों बोला? देखो ये मैं आपको समझा नहीं सकता, ये आपको पता भी है,
लेकिन फिर भी कंफ्यूजन किसी भी दिन हो जाती है, अगर है तो दोबारा बोल देना भैया, ठीक है किसी को दिक्कत लीज का मतलब, ठीक है भैया। दोबारा 4 ही बातें यहाँ हो सकती हैं। दूसरी है सम ऑफ एक्स एंड वाई, इसी कंटेक्स्ट को पकड़ लेते हैं, इज एट मोस्ट 10। हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए। सर ज्यादा से ज्यादा 10 का मतलब, ज्यादा से ज्यादा 10 का मतलब 10 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अरे तेरी हाइट ज्यादा से ज्यादा 7 फुट हो सकती है, उससे बड़ा तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है, उससे ज्यादा तो होगी नहीं, उतनी है उससे छोटी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सम 10 हो सकता है सर, 10 या 10 से छोटा रहेगा। एटमोस्ट का सिंबल स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है। दिक्कत है तो बोलते रहना, साथ साथ लिखते रहो, समझ के लिखो, कॉपी किसी ने नहीं करना, ठीक है। अब ये वाला ना, आप जल्दी में रहते हो, जो अगली लैंग्वेज बोल रहा हूँ इसलिए गलत करते हो, नहीं तो आप कभी गलत करो ना। जल्दी में रहते हो, जैसे एक बच्चा अभी बहुत प्यारा बच्चा और जल्दी में उल्टा साइन बोल गया। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, मैंने बोला नोट मोर देन 10। कोई भी बोलो, आ जाओ। अरे 2 ही बच्चे बोलते हो, आर्यन आप बोलो ना यार, ध्रुव। सिंपल है, हम कह रहे हैं एक्स और वाई का सम, और इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके बीच में सिंबल बोल दो, कौन सा डालना है, हो गया। ध्रुव, ध्रुव राजोरा सुनता ही रहता है, बताया भी तो कर कभी। लेस देन, सर लेस देन। हाँ हाँ हाँ, आर्यन बोला लेकिन ध्रुव नहीं बोला। सर नॉट मोर देन 10 का ट्रांसलेशन ही तो मारना, आप यही कह रहे हो ना, सम 10 से ज्यादा नहीं है, 10 से ज्यादा नहीं है। लेकिन भैया 10 से ज्यादा नहीं है का क्या मतलब होता है, 10 से कम या 10 से कम, ये बताओ पहले। मैंने कहा मैं तुझे 10 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाला, 10 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाला, 10 से ज्यादा नहीं दूंगा, 10 तो दे सकता हूं, उसके लिए मना थोड़ी किया है, और 10 से कम भी दे सकता हूं। 10 से ज्यादा नहीं है, 10 हो सकता है इक्वल आएगा, या 10 से छोटा हो सकता है। कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया हमने एक बात कही थी, इस बैच में वीडियो सबको खोलने पड़ेंगे, एक बारी सब बच्चे वोटिंग कर दो। इस वक्त आज कितने बच्चे कंफर्टेबल ऐसे आए हैं कि आप वीडियो खोल सकते हैं इसी वक्त, हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है। ये वैसे आपकी ऑप्शन नहीं है, ये कोई भी क्लास जिस दिन से, कल से कर रहे हैं हम पक्का, ठीक है। कोई भी बच्चा बिना वीडियो ऑन किए हुए क्लास पढ़ ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो खोलनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अभी कितने खोल सकते हैं? हाँ, अभी बस मैं खोल सकता हूँ अकेला, ठीक है। कल सारे ऐसे बैठना कि आपको वीडियो खोलना ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप वो जब तक मेरे को जवाब नहीं दोगे मैं बढ़ने वाला नहीं, आ गया ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने भैया जो ठीक ठाक अपने अभी पढ़ लेते हैं उनके तो रिजल्ट आ गए और बाकी रह गए, ऐसे नहीं पढ़ाना आप लोगों को हमने, ठीक है जी। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अभी ध्यान से देखो, देखो जरा, सम ऑफ एक्स एंड वाई, अब समझ रहे होंगे यार लैंग्वेज इसकी उल्टी आ गई। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। और अब देखो बस उसको एक ट्रांसलेशन मारना है, जल्दी में ही तो नहीं भागना भाई। हमने कहा एक्स और वाई का सम 10 से कम नहीं है, 10 से कम नहीं है तो 10 हो सकता है सर, और 10 से ज्यादा भी हो सकता है, सिंपल करो फटाफट से। एक और पंगा है बस भैया, ये जहां उलझा लेता आपको, बस एक ही पंगा है, बाकी तो हर तरह की इक्वेशन बना लेते हैं हम, और बहुत बड़ा कंटेक्स है नहीं इसमें, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब आए तो कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, बस इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वही टाइम इसको देंगे, अब देखते रहना। एक्सरसाइज 3 है, एक ही एक्सरसाइज है विदाउट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक, लास्ट में कोई मिक्स क्वेश्चन है नहीं। कोई नोट कर रहा है तो बता दो, नहीं तो ये हटा दें। अब आ जाओ, साथ रहना, आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर ये कह रहा हूँ भैया, आप लोग थोड़ा सा, कोई 1-2 बच्चों के फील से जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता है, ठीक है। वो नहीं चलेगा किसी भी हालत में, जिसका नाम बोला उसको जवाब देना पड़ेगा। अब ये कह सकते हो सर नहीं आता, मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप नहीं बोलोगे तो मैं तो बैच में आपको किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। 1 मिनट पैनल सेट कर दूं, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ जी, अब देखो, अब साथ रहना। 3A, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट एक्सपीरियंस एंड फ्रेश वर्कर, ठीक है। वेरिएबल को मत भूलना, एक्सपीरियंस पर्सन को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है और फ्रेशर को वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। लेकिन क्या कह रहा है फिर वो, बोलता है कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन
कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, 9 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूं जल्दबाजी करने की वजह ना सिर्फ ट्रांसलेशन सोचना है सर, 9 से ज्यादा नहीं एम्प्लॉय करेगा टोटल लोग, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेश हो, तो टोटल 9 भी कर सकता है और 9 से कम भी कर सकता है। तो भाई इसे अगर आप इनइक्वेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे सर, टोटल एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर, ये टोटल रिक्रूटमेंट है, ये 9 से ज्यादा तो करनी नहीं है, या तो 9 करेगा या 9 से कम, ये पहली इनइक्वेशन है। और उसने इनइक्वेशन ही पूछी अभी कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, एक तो ये बन गई, ठीक है भैया। लेकिन ये देखो पहले पार्ट में नहीं है, ये सी में नहीं है, उसमें ग्रेटर है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अभी नन ऑफ दीज भी है। ठीक है सर, और कुछ कहा नहीं, और कुछ कहा नहीं। तो भैया जो वर्कर है, एक बारी जो वर्कर है वो एक्स और वाई है, वर्कर नेगेटिव थोड़ी हो जाएंगे वर्कर की काउंटिंग। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। यूजुअली किसी लीनियर प्रोग्रामिंग की वर्ड प्रॉब्लम में जो भी वेरिएबल है वो यूजुअली किसी चीज की काउंटिंग है, और किसी चीज की काउंटिंग माइनस में नहीं होती भैया, तो वो 0 या 0 से तो बड़ी होनी चाहिए ना, ये छुपी हुई कंडीशन है, वो नहीं बोलेगा, ये तुम्हें लिखना है। तो ये हो सकता है वो एक्सपीरियंस एक भी ना ले, 0 ले ले, वो हो सकता है 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से ज्यादा वर्कर ले ले, रिक्रूट कर ले। फ्रेशर भी 0 भी ले सकता है, 0 से ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन माइनस में नहीं ले सकता। यानी ये दो छुपी हुई है, नहीं कहेगा तब भी किसी चीज की काउंटिंग, कोई स्पीड कोई डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, 0 या 0 से बड़ा होता है, 2 लिखनी ही है। यानी ये आपका ऑप्शन बी पार्ट मैच हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, बड़ा कुछ नहीं है, बेहतर कुछ नहीं है इसमें, लेकिन 12th में आपने छुआ नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो जो दिक्कत है पूछ लेना और समझ के कर लेना। सेकंड पार्ट, सेकंड, ठीक है, रूल वही रहेगा जो उसने एक दे दिया है कि एक्सपीरियंस वर्कर को एक्स कह रहा है और फ्रेशर को वाई कह रहा है। ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क वाइल है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो एक पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन 5 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, या वर्क के 5 यूनिट कर देता है ऐसे मान लो, और फ्रेशर 3 यूनिट कर देता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है ना वो चाह रहा है भाई कम से कम ना तुम जितने भी लोग हो, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, मिलजुल के कम से कम 30 यूनिट जरूर बना दो, 30 यूनिट जरूर बना दो। अब 1 मिनट ऐसे छोटे बच्चों की तरह चलना है, इसमें भागना नहीं है, जितना छोटा होकर सोचोगे उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मतलब कई बार होता है ना, मैं यार क्या छोटी छोटी बात लिखूंगा, मैं तो सीधा इक्वेशन इनइक्वेशन बना लूंगा, तो फंस जाओगे भैया। एक्सपीरियंस पर्सन एक पर्सन कितने यूनिट बनाता है, 5। फ्रेशर एक पर्सन कितने यूनिट बनाता है, 3। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई सर, एक्सपीरियंस एक पर्सन ही 5 यूनिट बना लेता है, इन्होंने तो एक्स रिक्रूट किया है यानी 5x यूनिट बने। फ्रेशर एक 3, छोटे बच्चे को समझाते हो आप, समझा दोगे अपने घर में छठी सातवीं के बच्चे को। फ्रेशर 3 यूनिट बनाता है, तो वाई फ्रेशर है सर काउंटिंग में। टोटल प्रोडक्शन सर ये हो रही है, और अगर ये 10th क्लास तक का मैथ्स होता ना, वो बोल देता टोटल प्रोडक्शन 30 यूनिट है, तो आप इक्वल 30 लिख देते। लेकिन ये 12th या सीए फाउंडेशन पर चल रहा है, तो वो बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन कम से कम 30 चाहिए, ये टोटल प्रोडक्शन कम से कम 30 चाहिए। तो कम से कम 30 का मतलब क्या, आराम से सोच लो, बस अब सिंबल डालने में जल्दी मत करना। ये टोटल प्रोडक्शन कम से कम 30 चाहिए, या तो उतनी चाहिए या उससे ज्यादा। मैं कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमा के छोड़ूंगा, या तो इतना ही कमाऊंगा उससे ज्यादा कमाऊंगा, कम से कम कह रहा हूं ना। तो ये टोटल प्रोडक्शन 30 या 30 से बड़ी होगी। ठीक है भैया। और भैया दूसरी तीसरी बात कि एक्सपीरियंस वर्कर और फ्रेशर की काउंटिंग एक्स वाई है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा ही, यानी ये सी पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, सोच के करो, अपने से करो, कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनते रहना। थर्ड थोड़ा सा एक बेटर मोमेंट है, ठीक है, कि आप पढ़ोगे कुछ क्लियर होगा, लेकिन उसे इनइक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, मेरे को नहीं लगता आप में से एक भी करेगा कोई। ठीक है, लेकिन कोशिश करना, गलत होना ना आना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सीख रहे हो अभी तो। द रूल एंड रेगुलेशन डिमांड्स, वही कंटेक्स्ट चल रहा है भैया, फ्रेशर एक्सपीरियंस पर्सन एक्स है, उसको मत भूल जाना, एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, और फ्रेशर जो है वाई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, rule and regulation demand that the employer should not employ more than 5 experience and 1 fresh one, कुछ रेशियो में चल रहा है।
वो बोल रहा है जो एक्सपीरियंस पर्सन है, रूल ये कहते हैं, रूल रेगुलेशन, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो 5 से ज्यादा नहीं होंगे अगर फ्रेशर 1 है। ये रेशो है। अगर फ्रेशर 1 है तो एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे जो इन इक्वेशन बना सकते हैं, पहले मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, और इनको छोड़ देना। इस बार यहाँ थोड़ी गलती भी है भैया, ऑप्शन में गलती है, पहले ही बता रहा हूं मैं, तो आप ऑप्शन को मत दिमाग लगाओ। आप में से जो इससे इन इक्वेशन बना सकता है उसे हैंड रेज कर लेना चाहिए। ट्राई जरूर करना, गलत बने कुछ भी बने, ट्राई करने से ही पता लगेगा कुछ। मैं पूछूंगा आपसे, जो आपने बनाई होगी वो आपको बोलनी पड़ेगी, जो आपका मन हुआ। कनन जैन बताओ आपने क्या लिखा। पार्टिसिपेट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कनन जैन अभी सोच रही हूँ। अभी सोच रहे हो, सोच लो। और कोई बोलना चाह रहा है पढ़ने? भाई तू तो, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है मेरे भाई, हर बात का जवाब पहले से पहले तैयार है तेरे पास, बोल। सर आज नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा उलझ सा रहा हूं मैं। आ जाओ, छोड़ दो भैया, सारे रोक दो, ट्रिक सुन लो। आप एक्चुअली दोनों को एक्स और वाई को ना एक ही लैंग्वेज में खाने की कोशिश कर रहे हो, तकलीफ देगा और भयंकर दे जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसकी एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना और मेरे साथ रहना। मैं पूछ रहा हूँ, अब बोल लेना। वैसे नहीं बता पाए ना, एक हिंट देके पूछूंगा, देखो आप मेरे से इन इक्वेशन बना जाओगे। वो कह रहे एक्सपीरियंस पर्सन 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, जबकि फ्रेशर जो है अगर 1 हो तो। बनानी तो हम दोनों को, इन दोनों की एक, मतलब ये पूरी एक स्टेटमेंट है और इससे एक ही एक्स और वाई की इक्वेशन बनानी है, लेकिन हम थोड़े तकलीफ में आ रहे हैं, उलझ रहा है हर बच्चा। देखो कहेगा सोच ही रहा हूँ सर, पता नहीं क्या बैठ सा नहीं रहा कुछ। मैं कह रहा हूँ दोनों को अलग अलग कर दे। अरे टुकड़ा, जब 10 टिक का बंडल नहीं टूटता तो एक एक करके तोड़ लो ना भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात है ना। एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लगभग ये तो कह ही रहे ना। तो देखो एक्सपीरियंस एक्स 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए को होल्ड करो, लैंग्वेज पकड़ो इसकी, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सर 5 हो सकते हैं, 5 से कम हो सकते हैं, ये हो गया सर। ये अलग अलग बना पहले, बाद में क्लब करते हैं इसको। जबकि फ्रेशर 1 होगा, फ्रेशर 1 हो वो एग्जैक्ट है, फ्रेशर एग्जैक्ट 1 हो तो एक्सपीरियंस 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 या 5 से कम हो सकते हैं। जबकि फ्रेशर तो वाई थे, वो 1 हो, फ्रेशर 1 हो तो एक्सपीरियंस 5 के बराबर या 5 से कम ही होंगे, मतलब 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये मैंने अलग अलग अपने हिसाब से लिखा है यार, मैं आसान बना लूं बात को, लेकिन बच्चा कह रहा है सर वो एक ही कंडीशन थी, एक ही इक्वेशन बनानी थी आपको, क्या कर रहे हो आप। ठीक है भाई, थोड़ी बात बेटर थी, मैंने पहले ऐसे समझ ली भाई तुम ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, अभी साथ रहना भैया सारे बच्चे। हाँ, तो अब मैंने क्या कहा यार, इन दोनों को क्लब कैसे करूं। तो मैंने कहा इसको 5 × 1 तो हम देख सकते हैं, इस 5 को भगा देते हैं, डिवाइड में ट्रांसपोज रूल, दोनों तरफ डिवाइड 5 से कर दो। ठीक है भैया, ये ऐसे आ जाएगा, और अब 1 की जगह आप यहाँ ये y डाल दो, यानी x/5 स्मॉलर देन इक्वल y। ठीक है भैया, ये ऐसे आ गया। और जो बात हम वहां नहीं सोच पाते भैया, वो हमने देखो टुकड़ा टुकड़ा करके क्लब कर दी। 1 मिनट ध्यान देना जरा, ऑप्शन कौन सी आई। अच्छा इसमें क्या होता है, आप बड़ी जल्दी में पढ़ते हो भाई, वो ऑप्शन मान लो यही लिख रहा है, लेकिन ना वो पलट के लिख देगा, तो आपको लगता है नहीं उल्टी इनइक्वालिटी है, मेरी तो स्मॉलर वाली है और बुक ने ग्रेटर वाली दी है, तो ये मैच नहीं हुई। ऐसे ऐसे मत फंस जाना, बहुत बड़े बच्चे हो। y के साथ ग्रेटर है, देखो ग्रेटर इक्वल x/5, और ये भी वही है, y ग्रेटर देन इक्वल x/5। तो एक बार ही चेक करना, देखो ए ऑप्शन तो आया, लेकिन मैंने कहा था थोड़ी सी करेक्शन भी हमने तो ठीक करा है, लेकिन अगर y ग्रेटर देन इक्वल x/5 है भैया, तो देखो अगर आप ट्रांसपोज रूल यानी दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड को, तो 5y ग्रेटर देन इक्वल x भी आ जाएगा, वो ऑप्शन सी भी है। ए जो है एक्चुअली वही सी है, तो इसने तो भैया गलती से सी भी लिख दी, सेम बात ही लिख दी, तो ए और सी हो गई। तो अभी के लिए तो आप ए और सी मार्क कर दो, और पेपर में ऐसी गलती आनी नहीं चाहिए, और आ जाए तो वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ना है आपको, वो अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है भैया, अभी कर लो जरूर, क्योंकि अभी एक बेटर चीज हमने समझी है इसमें। समस्या है तो बोलना। ये एक्चुअली 12th में ही हैंडल हो जाता है, ये काम 12th में ही कर देना था हमने, लेकिन अब 12th में तो वर्ड प्रॉब्लम हुई नहीं ना, और इससे काफी बढ़िया हो जाता है। फोर्थ,
आप ना लोग थोड़ा सा, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, आप बच्चे सारे बढ़िया और ठीक हो, लेकिन आप अपने साथ अपनी एबिलिटी को एनहांस नहीं कर पाओगे अगर आप बोलने पे नहीं आए। इसमें क्या दिक्कत होती है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बैठ के कोई टॉपिक तुम्हें करा रहा है, तुमसे नहीं हो रहा, तुम बोलते नहीं हो रहा, हो रहा आ रहा है, ले मैं बता रहा हूँ तेरे को, नहीं हो रहा ले तू बता दे, तो ऐसे ही चल रहा है भाई। तो इसमें इतनी टेंशन क्यों ले लेते हो कि जबान निकलती नहीं, बोलना भूल गए 2 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, तो इस चीज को तो मत सीखो कम से कम। फोर्थ, मैंने आपको हमेशा कहा है, मैथ्स में तब भी हम अटक जाते हैं जब लैंग्वेज गलत अंडरस्टैंड हो गई। लैंग्वेज ही नहीं समझी तो गड़बड़ है, चाहे चीज हमें आती है, हम कर भी सकते थे। तो एक बारी पिछली वाली ट्रिक को यूज करके कोई इक्वेशन बनाना, मैं दे रहा हूँ पूरे 60 सेकंड दे रहा हूँ आपको, और जो पार्ट जिसकी बन रही है वो मेरे को एक बारी माइक खोल के आंसर बोलना। अगर आप बना दो तो ट्राई मारो, देखो वही है, वैसा ही बढ़िया मूवमेंट और दोबारा नहीं मिलेगा, बस खत्म है, फिर और चीजें सीखनी है। कोई भी बोल सकता है ऑप्शन कौन सी आ रही है। कोई नहीं, इतना टाइम तो काफी था। एक्सपीरियंस पर्सन एक्स है, फ्रेशर वाई है। Sir, y is greater than x by 2. ग्रेटर देन एक्स बाय 2, इक्वल नहीं है मतलब, इक्वल नहीं बोला भाई आपने, और ऑप्शन में वैसे इक्वल हर जगह है, एक जगह नहीं है। अच्छा ये वाली बन सकती है यानी आपकी, यानी 2y ग्रेटर देन x, लेकिन वहाँ स्मॉलर है, 2y स्मॉलर है वहाँ, तुम्हारी ग्रेटर है, यानी 4 में से कोई ऑप्शन नहीं है, 5वीं बता रहे हो जो आपकी बनी है। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है, बढ़िया है। और कोई नहीं है भाई अभी थर्ड वाली साथ हम। बनी है, x हाँ, y is greater than equal to x by 2. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मजा आ गया भाई, ये जितेश बोला, वेरी गुड। अरे बात सही गलत की तो नहीं हो रही ना, आप कोशिश करने पे आ गए तो बात रहती है ना, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। जितेश ने सी बोली है, सही गलत अभी देखेंगे। सर बी पार्ट। बी पार्ट किसने, मयूरी ने बोल दिया है, चलो एक ने बी, एक ने सी, एक ने इन चारों के अलावा, 3 बच्चे 3 आंसर, कोई तो ठीक होगा। बी, चलो बी के 2 आ गए। अब 1 मिनट मैं बोल लेता हूँ। द यूनियन हाउएवर फॉरबिड, फॉरबिड वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, यूनियन फॉरबिड कर रही है, मना कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मना, ये वर्ड गया तो आप गलत मीनिंग ले जाओगे। यूनियन हाउएवर फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय, भाई जो एम्प्लॉयर है उसको फॉरबिड कर रही है, रोक रही है, ठीक है, एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, ठीक है, 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन रखने ही नहीं है, 2 से कम नहीं रखने एक्सपीरियंस पर्सन, अगर फ्रेशर एक है आपके पास तो। लेकिन ये 2 चीजों का आपस का रिलेशन एक तो उलझा सकता था, जिसकी ट्रिक मैं पिछले क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा था, डिलीवर अब शायद हो जाए, अभी लिखूं तो। दूसरा, आप लैंग्वेज का कोई पार्ट छोड़ गए तो गड़बड़। यूनियन मना कर रही है कि एक्सपीरियंस पर्सन 2 से कम नहीं होने चाहिए, एक्सपीरियंस क्या थे, एक्स, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ये सिंपल, 2 से कम नहीं होने चाहिए। जबकि फ्रेशर आपके पास एक है, फ्रेशर तो वह है, वो एक हो, तो एक्सपीरियंस 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। बोलो, बस ये चीज की कीमत है भैया। और वो एक वर्ड स्किप हो गया होगा तो घोटाला हो ही गया होगा, ठीक है सर, लेकिन वो तो एक ही कंडीशन थी, इसे क्लब कर दो ना आप। तो भैया ये देखो ना, इसको 2 into 1 करके ऐसे शिफ्ट मार, मतलब ट्रांसपोज रूल कह दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर ही सकते हो, और 1 को आप y लिख ही सकते हो, ठीक है भैया। तो x बाय 2, एक्स बाय 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल y, और वो उल्टे पुल्टे का ध्यान देना, आप तो रिलेशन सही पढ़ो, ग्रेटर x बाय 2 के साथ ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, देखो ये रहा b, x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल y, तो ऑप्शन आ गई मेरे पास बी पार्ट। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल लेना। सोच के करो। कोई रह गया तो बोल दो। नेक्स्ट, अब बिल्कुल फोकस स्क्रीन पे बनाना भैया, ध्यान से देखना जरा, छोटे क्वेश्चन है, बस देख के फील लेना है। 5th पार्ट बोलता है x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल 9 है,
बोलता है लाइन हमने बना रखी है और लाइन की पोजीशन देखो वही है, ठीक है। वैसे थोड़ी सी इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेना। x0 पुट करोगे y9 आएगा, y0 पुट करोगे x9 आएगा, वो x0 y9 ये वाला पॉइंट है, x9 y0 तीनों ग्राफ में वही है। लेकिन सर स्मॉलर देन इक्वल है, मतलब या तो नीचे शेड होगी या ऊपर शेड होगी, तो कम से कम सी पार्ट तो सर पहली बात ऑप्शन नहीं है, ना नीचे शेडिंग है ना ऊपर शेडिंग है, ये तो है ही गलत। क्योंकि ऐसे पॉइंट भी ढूंढने जिनका सम 9 से छोटा है। एक बारी भैया तुम्हें पता है तुम सीधा मार्क करोगे, पक्की बात, पेपर में तो करोगे, इतना घटिया क्वेश्चन आ गया तो देख के, लेकिन अभी थोड़ा कंसेप्ट भी पकड़ लेना। अच्छा पहले बच्चा कह रहा है मेरे से हो नहीं पा रहा, पहले शॉर्टकट बोलने दो। बोलो भाई कौन सी ऑप्शन है ए और बी में, जल्दी बोलो, देख के ही हो रहा है, बोलो। बताया तो था कहीं भी माइनस नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है, तो स्मॉलर आ रहा है तो लाइन से नीचे की तरफ जाएगा शेडिंग, और ग्रेटर आ रहा है तो लाइन से ऊपर की तरफ। स्मॉलर आ रहा है ना, वेरिएबल का सम डिफरेंस, ठीक है, छोटा है 9 से, तो नीचे ही जाएगा। तो यही आंसर, कोई टेस्ट पॉइंट डालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों अभी जल्दबाजी में हो, ले लो टेस्ट पॉइंट। सर ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां एक्स्ट्रा पोजीशन का सम 9 हो तो लाइन के ऊपर है, 9 से छोटे वाले लाइन से नीचे की तरफ आंसर माना, 0 0 टेस्ट पॉइंट उठाया, पुट करा, 0 9 से छोटा सही आया। एक पॉइंट भी ऐसा है जिसकी दोनों पोजीशन का सम 9 से छोटा है, तो यहाँ सारे पॉइंट ऐसे हैं, यानी नीचे की तरफ शेडिंग आएगी इस पूरी लाइन के, वो उसने एक पैटर्न से दिखा दिया भाई नीचे की तरफ के आंसर है, ए पार्ट आंसर है, फिफ्थ का ए। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट कुछ और भी है क्या इसमें, नहीं। 6 देखो, 6 अब देखो पेपर के लिए तो तुम्हारा बड़ा कंफर्टेबल हो गया सर, 3 पार्ट है, कहीं कोई माइनस नहीं है, कहीं भी माइनस नहीं है, लेफ्ट पे वेरिएबल है, राइट पे कांस्टेंट है। स्मॉलर हो तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन हो, ऐसी तिरछी लाइन, स्मॉलर हो तो नीचे शेड जाएगा, ग्रेटर है तो ऊपर, तो ग्रेटर है ऊपर। लेकिन कहीं भी माइनस आए तो ये रूल नहीं चलेगा, फिर एक भी माइनस कहीं भी हो जाए, फिर टेस्ट पॉइंट से ही पता करना। तो अभी है सी पार्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या पता माइनस आ जाए कल को, तो प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं हम, ठीक है भैया। जुगाड़ हमेशा काम नहीं आते हैं, ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है। तो टेस्ट पॉइंट ले लो ना, इस लाइन के नीचे की तरफ मान लिया आंसर हमने, ऑरिजन पुट कर दिया, ऑरिजन 0 0 सब 0 हो जाएगा, 0 30 से बड़ा गलत है, यानी नीचे आंसर नहीं है ऊपर है, तो यानी सी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। 6 का सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट ये देखो y, अच्छा थोड़ी सी एक नॉलेज और गेन कर लो जिसमें थोड़ा टाइम कम लगता है आपको चीजें सोचने में, कंक्लूड करने में। आप लोगों ने 10 से 12 तक के ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, जितने भी बनाए हैं उसमें जहां सिर्फ y और x आता था भैया, कांस्टेंट प्लस माइनस में नहीं आता था, इनके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, इनके कोफिशिएंट वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरफ हो सकते हैं। अगर x और y और कांस्टेंट नहीं है तो सर ये लाइन ना ऑलवेज ओरिजिन पासिंग होती है, ऐसे आपको पता होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपने 11th में पढ़ा होता है, y इक्वल mx, कांस्टेंट नहीं है, प्लस माइनस में प्लस ही नहीं है, कांस्टेंट 0 है, ये ओरिजिन पासिंग होती है सर, ठीक है भैया। ओरिजिन पासिंग होती है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट से भी जा सकती है, फर्स्ट सेकंड से भी जा सकती है, वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, प्लस के हैं कि माइनस के हैं, उसको छोड़ो आप, मतलब ओरिजिन पासिंग होती है, बस इतना ध्यान दे लो, जो अभी हमें कॉन्टेक्स्ट सीखना है। तो सर एक बात इसका आंसर पूछ रहा है वो, तो ये तो होगा नहीं सर, इन तीन में से कोई है, क्योंकि तीनों ओरिजिन पासिंग है, एक बात बड़ी पक्की है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाना भाई, ठीक है। एक चीज और, जब मैंने यहाँ कोई भी माइनस दिया नहीं, दोनों तरफ साइन प्लस के हैं भैया, तो यानी जब आप मान लो y प्लस का डाला तो x प्लस का आएगा, और y माइनस का डाला तो x माइनस का आएगा, यानी आपकी ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन होनी चाहिए भैया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y प्लस के हैं और थर्ड में भी x माइनस का है, देखो इधर x माइनस का है तो y इधर माइनस का है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए। वैसे ही कह रहा हूँ, नॉलेज होगी बहुत जल्दी, कई बार चीजें जरूरत पड़ जाती है और आप फटाफट से आंसर मार्क कर देते हो। तो सर मेरे को तो दिख रहा है, मतलब मैंने शक्ल भी देखी ना, y हाफ x कांस्टेंट नहीं है प्लस माइनस में, तो मेरी ये पहले दिमाग से बाहर गई। फिर मैंने देखा एक्स वाई के कोफिशिएंट साइन सेम है, तो बस ये दोनों रह गई, ये है ही नहीं, ठीक है। बाकी अब इन दोनों में से कौन सी है भैया। एक चीज इसमें घोटाला हो जाता है, जल्दबाजी में मुद्दा सिखाने का नहीं है, किसी भी क्लास में ये चीज आपको सिखाई नहीं जा सकती थी, इतने बड़े आप हमेशा थे, लेकिन गलती क्या हो जाती है, जैसे आप ये वाली लाइन भाई ऊपर की तरफ शेडिंग दे रखी है, आप ऐसा मान रहे हो ऊपर की तरफ वाला चेक कर रहे हैं भाई सही है कि नहीं है, ठीक है भैया, ये वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये तो है ही नहीं इसकी, ये तो है ही नहीं, सॉरी बच्चे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने खुद ही कहा था, और फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट वाला बी और डी है, ये तो नहीं है इसकी, इन दोनों में से चेक करना है। अब एक में ऊपर की तरफ शेड है, एक में नीचे की तरफ है, कि कौन सा सही है। तो मैं कह रहा हूँ नॉलेज सबकी है, लेकिन फिर भी गलत कब होता है, आपने कहा मान लिया नीचे वाला आंसर है, तो यहाँ से नीचे की तरफ से एक टेस्ट पॉइंट उठा के डाल देते हैं, ठीक है, और वो ट्रू कंडीशन आ गया तो नीचे वाला ही ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला, ठीक है। टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा हूँ उसकी कीमत है, ध्यान से सुन लेना।
अब मैं कुछ गलतियां करूंगा क्योंकि मेरे को कुछ सिखाना नहीं है, ये आपको हमेशा से पता है, वो गलतियां ढूंढ लेना बस, ठीक है। खुद पहले तो मतलब जो घटिया गलती जिसने करनी है ओरिजिन डाल दिया, क्योंकि रट के चलते हैं बच्चे हमेशा टेस्ट पॉइंट ओरिजिन डालो। इस बार ये खुद ओरिजिन से जा रही है, लाइन के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन नहीं डाल सकते। दूसरा, मान लो मैंने पॉइंट यहाँ से उठाया नीचे की तरफ का आंसर मान के, ठीक है, तो ये तो गलती करके मैं करूंगा क्या, बच्चा यही कहेगा सर पॉइंट उल्टा पड़ सकता है कोई जल्दबाजी में। 1 मिनट सुनना भैया, कि जैसे यहाँ सबको पता होगा 1 2 3 4 सब आएगा, तो 1,0 उठा लिया तो सर वो उल्टा मत पढ़ देना 0 1। तो भैया मुद्दा ये नहीं, आप तुम इतने बड़े हो, तुम्हें पता है एक्स एक्सिस का पॉइंट तो जिंदगी में तुमने कभी गलत नहीं पढ़ा, तुम x1 x2 x3 और y0 ही बोलोगे। y एक्सिस का गड़बड़ा जाते हैं जब हम बहुत तेज चल रहे होते हैं। तो इधर से पॉइंट उठा रहे हो ना, तो बस वो फोकस कर लेना, थोड़ी सी उल्टा पॉइंट मत उठा लेना। 1 नंबर पे ही एक आधा बच्चा शायद पास हो रहा हो, बार बार कह रहा हूँ, रियलिटी है भैया ये, ठीक है भैया। तो यहाँ से पॉइंट उठा लो, मान लो उठा लो, तो सर x0 है और y फिर 1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है, ये एक। दूसरा, अब समझदार बच्चा क्या करता है, पंगे लेता ही नहीं, y एक्सिस की तरफ का लेगा ही नहीं वो, उसको भी पता है जल्दबाजी में एरर आ सकती है, वो x एक्सिस की तरफ का लेगा। सर 1 0 2 0 3 0 कोई भी ले लो, चल 2 0 लिया। अब अगली गलती यहाँ पुट करने में होती है, क्योंकि 2 0 क्या हम पेपर में स्पीड में है, हमें पहले 2 दिख रहा है, हम पहले 2 डाल रहे हैं और फिर 0 दिख रहा है, फिर 0 डाल रहे हैं, ले गई बस फिर पानी में, ठीक है। कितना भी तुम्हें आता है तो तुम पेपर में तो गलत करके आया भाई, x पोजीशन 2 है, x की जगह 2 डालो, ठीक है। ये कुछ ऐसी मूवमेंट है भैया, मतलब भीड़ को जितना मर्जी सुखा लो, उन्होंने यही गलती आगे करनी है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कट हो गया, ये 1 0 से बड़ा सही आ गया, सही आ गया। मैंने नीचे की तरफ का एक पॉइंट लिया था, केयर से मैंने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट रीड करने में एरर नहीं, पुट करने में एरर नहीं, वो थोड़ा ध्यान दे लेना भैया। और ट्रू रिजल्ट यानी नीचे की तरफ की शेडिंग है, यानी डी पार्ट आंसर है। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है पूरा 11 12 कंपटीशन में, किसी को भी पढ़ा लो, इसमें एरर देगा बच्चा, 50% बच्चा एरर देगा, डी पार्ट, ठीक है। 8th थोड़ा सा एक बेटर मोमेंट है, जरा ध्यान से पहचान लेना, ध्यान से पहचान लेना, ठीक है। देखो यहाँ लाइन के नंबर दिए हुए हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलो 1 मिनट रुको। हाँ, अब चेक करने की कोशिश करो, लाइनों के नंबर दिए हुए हैं, देखो ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, और नीचे इक्वेशन भी बता रखे भी कौन सी L1 L2 L3 L4 है। और बोल रहा है कोई शेडिंग दी हुई है, हमने कॉमन रीजन आंसर होता है, सबको पता होगा भैया, कि मान लो L1 लाइन ये वाली है, ध्यान से देखो L1 लाइन ये वाली है, आपने वो टेस्ट पॉइंट डाल के शेडिंग ढूंढी, ऊपर की तरफ आ गई, इसकी ढूंढी नीचे की तरफ आ गई, इस L4 की ढूंढी नीचे की तरफ आ गई, ये सबको याद आता होगा। L3 की ढूंढी ऊपर की तरफ, तो कॉमन ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो कॉमन रीजन उसने फिजिबल रीजन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोल लेना भैया। अब वो बोल रहा है भैया कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है जिससे ये आंसर आएगा, तो देखो पहले चेक करो L1 को पकड़ो पहले, L1 की ये वाली लाइन है, इन 4 ऑप्शन में से ग्रेटर स्मॉलर किसके साथ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी बढ़िया सा बच्चा बोल दो, जब आप L1 लाइन देख रहे हो, मैं कंटेक्स्ट पूछ रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप मेरी बात को समझ पाओ। और L3 को भी देख लेना एक बारी, देख लो, ये अब बोलूंगा तो यार सीक्रेट निकल जाएगा हाथ से, ये डॉटेड है और ये डार्क है, तो अब तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, अब तो मैं ही बता देता हूँ। यानी L1 में इक्वल जरूर आएगा और L3 में इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर स्मॉलर आएगा। वो पॉइंट ढूंढने हैं जो इससे बड़े छोटे हैं, इक्वल वाले नहीं ढूंढने, क्योंकि डॉटेड में उसको छोड़ दिया हमने, इक्वल वाले पॉइंट छोड़ दिए, वो फोकस करना। सर पहले L1 भैया, ये क्वेश्चन काफी चीजें, मतलब जैसा क्वेश्चन आ सकता है ना, इसमें सारी चीजें हैं, ऑप्शन में से इसकी नन ऑफ दीज बन रही है, मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप नन ऑफ दीज को छोड़ो, आप चीज सीखो, उससे कोई भी क्वेश्चन आगे वाला कैसा भी कर सकते हो आप आराम से, तो ध्यान लगा के चलना। सर L1 की इक्वेशन ये है, पहले डार्क लाइन है, इक्वल जरूर आएगा। दूसरी बात सर, ये तिरछी लाइन बन रही है, दोनों एक्सिस को काट के जा रही है, ठीक है। तो इसमें तो आपने कहा था ऊपर की तरफ है तो ग्रेटर आएगा, पहले रटाफिकेशन पकड़ लो, यानी 5x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 30। ये 2 पार्ट अभी ऑप्शन हो सकते हैं, पहला खत्म हो चुका है क्योंकि इसमें स्मॉलर है, उसमें इक्वल नहीं है, ये भी खत्म हो गया, यानी अभी मेरे को बी और सी लग रहा है अभी फिलहाल, ठीक है भैया। लेकिन आगे देखो, फिर L2 पकड़ो, x + y = 9, ये L2 वाली है, इसमें भी सर ये दोनों एक्सेस को काट रही है और नीचे की तरफ शेड है, ऊपर नहीं है नीचे है, बड़ा नहीं है छोटा है, और सारे प्लस के साइन है, तो इसमें x + y ग्रेटर देन इक्वल 9 खत्म हो गया सर, x + y स्मॉलर देन 9 छोटा, ठीक है भैया। यानी अब खाली बी रह गया, सी भी खत्म हो गया,
तो यानी ए बी सी डी में से तो बी बची हुई है अब बस, लेकिन आगे भी तो चलो। वैसे जल्दी निकलना चाह रहे हो, ज्यादा नहीं सोचना चाह रहे, तो L3 पे डॉटेड है भाई। तो L3 की जो भी इक्वेशन है, ये देखो y इक्वल एक्स बाय 3, L3 ये, इसमें इक्वल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है L3 आपकी, इसमें y ग्रेटर देन एक्स बाय 3 वाले पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी गई, तो जब पहली 4 चली गई तो तुम्हारे पास नॉन ऑफ दीज बची, मतलब आपको काम खत्म करना है तो। ठीक है भैया, लेकिन भाई थोड़ा और टाइम लगा लो, कैसा भी क्वेश्चन करना सीख जाओगे अगर इस पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर लोगे तो। ठीक है, एक बारी 1 मिनट इसको सुन लेना, ऑप्शन तो आ चुकी है नन ऑफ दीज हाथ में। ठीक है भैया, लेकिन y सर मतलब y एक्स बाय 3 पर शेडिंग अगर ऊपर की तरफ है तो इनमें होनी कौन सी चाहिए, मान लो इक्वल वाली बात ना हो तो होनी कौन सी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, इस मान लो ये वाली सही मान रहे हो आप, ऊपर की तरफ शेडिंग है तो ऊपर से कोई भी पॉइंट उठा ले, ऊपर से इस लाइन के, इस L3 लाइन के ऊपर से कोई भी पॉइंट उठा ले, यहां से उठा ले ये वाला पॉइंट 0,5, उल्टा मत पढ़ियो 0,5, इसमें y की जगह 5 उल्टा मत पुट करियो और x की जगह 0 डाल दे और सही आ गया, सही आ गया, यानी ये वाली ट्रू थी, y ग्रेटर देन इक्वल x बाय 3 ट्रू थी, लेकिन वो बस डॉट कर दिया उसने, इसलिए इक्वल तुमने लिख दिया, इसलिए गलत हो गई। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, बाकी बातें जैसे आगे कंटेक्स्ट बनेगा बताऊंगा। इसमें कुछ और पूछना है, बोलना है तो बोल लो, कोई और कुछ कहना चाह रहा है, अपनी क्वेरी पूरी करना चाह रहा है तो बोल लो यहाँ पे आप। सर ये लाइन डॉटेड नहीं है। ये लाइन डॉटेड मेरे को तो दिख रही है भाई। एक नो मिनट सर भाई, नहीं है बुक में। भाई सर नहीं है, डॉटेड नहीं है। अच्छा डॉटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। यार हमारे पास तो लाइन काटती हुई है, कितना बड़ा करूं इसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ डॉटेड नहीं है, अब दिख गया, अब दिख गया, अब नहीं है। लेकिन ये देखो ना, ये साइड में दिख रहा होगा थोड़ा सा ना, वो स्मॉल में ऐसा लग रहा है। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉटेड नहीं है तो लो, पहली ट्रू थी, दूसरी ट्रू थी, चलते रहना भैया, अभी तीसरी पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरी दोबारा चेक करो अभी, सर ये L3 है और इसमें ऊपर ऊपर की तरफ शेडिंग है, तो यहां से एक टेस्ट पॉइंट उठा लिया था 0,5, y की जगह हमने 5 डाला था, x की जगह 0 और 5 0 से बड़ा सही आ गया था। ठीक है, तो ये तीसरी सेटिस्फाई कर गई, तो ये तो करेगी नहीं, अभी यही जिंदा चल रही है। अभी आखिरी देखो, ये L4 लाइन है, इधर देखो ये L4 है, ये L4 है। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ एरो है, तो नीचे की तरफ से कंफर्टेबल पॉइंट उठाना, हवा का पॉइंट मत उठाना जिसमें कंफ्यूजन हो, यहाँ से लेना चाह रहे हो, अरे नीचे की तरफ यहाँ से ले लेना, यहाँ से ले ले 7 x 7 y 0 6 0 कुछ भी ले ले। ठीक है, 7,0 y की जगह 0 डालोगे, 7,0 लिया है भैया, y की जगह 0 डालोगे और x की जगह 7। ठीक है भैया, तो ये आ गया 7/2, 0 से बड़ा है, ये भी सही है, सारे सही आ गए। ठीक है भैया, और x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन, अब पीछे आंसर भी चेक करके बता दो फिर एक बारी, क्या है, डी ई है, बी है, बी है, चलो फिर ठीक है, फिर तो सही पहुंच गए। ठीक है भैया, और भैया x और y तो 0 से ग्रेटर होना ही चाहिए। ठीक है, x और y 0, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तभी कॉमन शेड सबका यही आया है। ठीक है, वो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में होता ही है, तो बी पार्ट आंसर हो गया। समस्या है तो बोल लेना भैया। हाँ जी, आगे देखते हैं। नॉर्मल सी व्हाट प्रॉब्लम है, टेक्निकल पॉइंट वो भैया, वो फर्स्ट का जो एक्सपीरियंस पर्सन वाले जो 2 टाइप आए थे वही है बस, यहाँ पूरा जो है फाउंडेशन का इन्होंने मटेरियल बनाया, बाकी सब बड़ा सीधा है, एक बार ही चेक कर लो। बोल रहा है डाइटिशियन विश टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड ऑफ फूड सो दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए। सुन लेना ध्यान से, बोलता है 2 टाइप के फूड है, इधर देखो टेबल को देखो, सिर्फ फील लो, कुछ भी नहीं है, लेकिन समझो 2 टाइप के फूड है। बोलता है इतने इतने यूनिट दोनों टाइप के फूड के लेने, कुछ कुछ इतने इतने यूनिट लेने हैं। ठीक है, कि मिनिमम विटामिन ए दोनों का मिला जुला के, मिनिमम वर्ड पे ध्यान देना, लीस्ट विटामिन ए 9 यूनिट मिल जाए। भैया आप 2 तरह, पहले फील ले लो भैया, 2 तरह के फूड लोगे और 2 तरह के फूड की इतनी इतनी क्वांटिटी लोगे कि टोटल विटामिन ए मिनिमम लीस्ट 9 यूनिट मिल जाए दोनों के कॉम्बिनेशन में। विटामिन बी पढ़ते रहना, लीस लीस वो ऑलरेडी बोल चुका है, शब्दों में मत उलझ जाना, सबके लिए लीस है। विटामिन ए पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ ही रहा होगा, लीस 9 यूनिट विटामिन ए, 7 यूनिट विटामिन बी। ठीक है, विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, और लीस्ट 10 यूनिट विटामिन सी,
सबके साथ लीस्ट चल रहा है। और डी के कितने दिख रहे हैं भाई तुम्हारी किताब में, बोलो जरा। डी के आगे 12, ठीक है। डी के लीस्ट 12 होने चाहिए। तो बोलते हैं दोनों फूड कितनी कितनी क्वांटिटी लें, कितने कितने यूनिट यूज करें। पढ़ो उसे, कितने कितने भी पूछ थोड़ी रहा होगा। देखें आगे बढ़ते हैं। द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड इज शोन एज फॉलोज। बोलता है फूड 1 लोगे, फूड 1 के 1 केजी में विटामिन ए बी सी डी इतना इतना मिलेगा। फूड 2 के 1 केजी में विटामिन ए बी सी डी इतना इतना मिलेगा, ठीक है। अज्यूमिंग x यूनिट ऑफ फूड 1, फूड 1 का आपने x यूनिट लिया है, खुद ही कह रहा है फूड 1 का x यूनिट लिया है, ठीक है भैया। और फूड 2 का आपने y यूनिट लिया है, ऐसा कह रहा है, ठीक है भैया। तो बोलता है नीचे वो कौन सी इक्वेशन सही है। अब 1 मिनट होल्ड करना, जरा आराम से सुनना, बहुत छोटी बात है। मैं कह रहा हूँ फूड 1 के मैंने x यूनिट लिए और 1 यूनिट में 2 विटामिन ए होता है, तो x यूनिट में कितना होगा 2x। और फूड 2 का मैंने y यूनिट लिया है, 1 यूनिट में 1 विटामिन ए यूनिट होता है, तो y यूनिट में 1y होगा। इन दोनों के x और y यूनिट लेने से इतना टोटल विटामिन ए मिल रहा है। और ये टोटल विटामिन ए बुक कह रही है लीस्ट 9 होना चाहिए, लीस्ट 9, कम से कम 9। कम से कम 9 का मतलब सर या तो उतना ही है उससे ज्यादा, ठीक है भैया। 2x + 1y ग्रेटर देन इक्वल 9। इतना समय बिल्कुल नहीं लगता, अगर आपने 12th में की होती ना, देखते ही हो जाता। 10 क्वेश्चन इसके आसपास के पूरी रिवीजन करते करते हो जाते हैं, छोटा सा बात है। अब आ जाओ विटामिन बी। सर फूड 1 के x यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट में विटामिन ए 1 है, तो x यूनिट में 1x होगा, ऐसे y यूनिट में 1y होगा। इतना विटामिन बी आएगा दोनों फूड लेने से हमारे पास। वो विटामिन बी लीस्ट 7 होना चाहिए, कम से कम 7, यानी 7 या 7 से ज्यादा। डायरेक्ट बनाऊं, तीसरी आ जाएगी x + 2y, कम से कम लिखा तो हर बार ही लीस्ट है, तो ग्रेटर देन इक्वल तो आना ही है। और चौथी विटामिन डी की कितनी हो जाएगी 2x + 3y। कोई भी कंफ्यूजन है बोलना भैया, ग्रेटर देन इक्वल 12। और फूड है भैया x और y, किसी चीज की क्वांटिटी है, 0 या 0 से बड़ी तो होगी, नेगेटिव में तो ले नहीं लोगे। अब ये वाली चेक कर लो, सारे ही ग्रेटर देन इक्वल आए थे। देखो ये डी पार्ट दिख रहा है आपको x, और ये आखिरी 2 भी है डी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, थर्ड। अब देखो समझदार हो तो बहुत जल्दी निकल जाओगे, और टाइम खराब करना है तो भैया चेक करते रह जाओ टेस्ट पॉइंट डाल डाल के। जैसे उसने 4 इक्वेशनें दी हैं, पहले इक्वेशनें, अच्छा आपने बहुत ध्यान दिया, सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारी दोनों एक्सेस को काट रही हैं चारों की चारों। अभी उसने इक्वेशनें दी है, लेकिन एरो तो उसने ऊपर की तरफ बढ़ा रखे हैं। तो एक बारी अभी बोल दो, और कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, यानी इक्वल तो सब में है। अब ग्रेटर स्मॉलर देखना है ना, नीचे की तरफ शेडिंग होती तो स्मॉलर देन इक्वल, अगर सारे प्लस के साइन है और जो कंडीशनें बताई है, ठीक है। और सारी देखो इस वाली लाइन की भी ऊपर है, इस देखो ऐसे देखो L1 देखो L1 की भी ऊपर है, इस L2 को देखो ये भी ऊपर है, इस L3 को देखो ये भी ऊपर है, ये L4 देखो ये भी ऊपर है, यानी सब में ग्रेटर देन इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप चेक करो, नहीं तो टेस्ट पॉइंट डालने में टाइम नहीं लग जाएगा क्या? सब में ग्रेटर देन इक्वल आएगा, और एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई, यानी ऑप्शन सी आंसर है। लेकिन भैया दूसरी चीज भी, कभी वो माइनस दे दे कहां जाओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मतलब है तो बड़ी हल्की बात, लेकिन हमने पढ़ी नहीं तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। मान लो इस L1 लाइन के लिए चेक कर रहे हो, तो L1 के ऊपर की तरफ शेडिंग आ रही है, ऊपर की तरफ, तो ग्रेटर या स्मॉलर क्या होना चाहिए? मान लो आप स्मॉलर वाला भी दिया हुआ है उसने, L1 में ग्रेटर वाला भी दिया हुआ है, देखो 3 ऑप्शन दिख रही है, नीचे चेक करो 3 ऑप्शन दिख रही है आपको, ठीक है। तो आपने L1 मतलब ओरिजिन नीचे की तरफ मान लिया, गलत मान लिया भाई, 0 0 पुट करा, 0 0 इसमें डाला, 0 9 से छोटा, 0 9 से छोटा आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना आपका नीचे नहीं है ऊपर है, तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए पार्ट बना। कोई कंफ्यूज हुआ फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि उल्टे पुल्टे में कई बार गोल गोल घूम जाते हो। मैं कह रहा हूँ आपका जो सही है वहीं से ढूंढो, चलो आप रिवर्स मत करो बात को, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा कोई फालतू में, ठीक है। L1 में ऊपर की तरफ शेडिंग है, ऊपर की तरफ से पॉइंट उठा ले, लेकिन बीच वाला मत उठाइयो कि पता लगे तुम यहाँ मार्जिनल ले रहे हो और ले लिया तुमने पीछे वाला, यहां से मत उठाइयो। सर ये L1 लाइन है ना, इसके इस तरफ मतलब एक्सिस वाई एक्सिस से उठा लेते, 9 दिख रहा है, 9 के ऊपर 10 तो आए गई, और वो इसके इसी तरफ में काउंट होगा, और x0 y10 है, तो L1 में x0 y10 डाल ले, ये रहा x0 y10 डाल ले, और 10 9 से बड़ा आ रहा है, यानी ये इस तरफ सही है ना, तो यानी लेफ्ट साइड राइट से बड़ी आएगी, तो ये वाला आ गया। तो ऐसे चेक कर करके मतलब सब में करना पड़ेगा, और सब में वो बड़ा मतलब इधर के ही पॉइंट पुट करके आएगा, तो कर लो चेक भैया। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ भैया कहीं भी माइनस है नहीं, सभी इक्वेशनों में, सभी इक्वेशनों में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दोनों एक्सिस को काट रही हैं, ये सारी बातें ठीक है,
ठीक है भैया, तो पक्की बात, अगर ऊपर की शेडिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल सिंबल आएगा और नीचे की तरफ शेडिंग है तो स्मॉलर देन इक्वल। हमने सिर्फ इतनी नॉलेज से देखते के साथ सी पार्ट में मार्क कर देना है। कंफ्यूजन है तो बोल देना। जो चीज भैया मैं बोल रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत है तो बोल दो, थोड़ा रोक के कंडीशनल बता देंगे आपको। बस एक और 1 मिनट बचा। देखो ये भी इसने तो बहुत फंसाने की कोशिश की होगी कि भैया बच्चा तो पूरे टेस्ट पॉइंट डाल डाल के देखेगा, आप बड़े हल्के में निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। वो देखो बोल रहा है अब की बारी ना ग्रेटर स्मॉलर दिया है, बोल रहा है ग्राफ कौन सा बनेगा। देखो एक बारी चेक करो, L1 लाइन यहाँ ढूंढना। देखो ये वाली L1 में आ रहा है ग्रेटर, और देखो कहीं माइनस नहीं है, सब में देख लो। और यहाँ भी देख लो, सारी लाइनें फर्स्ट क्वाड्रेंट की दोनों एक्सिस को काटने वाली है, तो बस ग्रेटर में L1 के ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तुमने यहाँ L1 में तो ना ऊपर ना नीचे कहीं शेडिंग नहीं डाली। ठीक है भैया, 1 मिनट इसी पहले वाले को देख लो। L2 का भी ग्रेटर आ रहा है। देखो ये वाली L1 थी भैया, ये वाली L1 थी, ध्यान से देखना। इसमें ग्रेटर यानी इधर जाना था, L2 में ग्रेटर यानी इसमें ऊपर जाना है, L3 में ग्रेटर देखो देखो ध्यान से देखो, ये L3 है इसमें ऊपर जाना है, और ये L4 में देखो, ये L4 है इधर देखो, इसमें स्मॉलर है इसमें नीचे जाना है, कॉमन यही बनेगा। ऐसे ही दिख रहा है, कहीं माइनस भी नहीं था, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो बाकी सब में। ए पार्ट आंसर। कोई नहीं समझ पाया हो बोलना भाई, कोई जरूरी नहीं है, या आपने दिमाग चलाया होगा तो समझे होंगे, मेरे कहने से नहीं आई होगी ये बात। दिक्कत है तो बोलना एक बारी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आ गई तो बस, अब मिलेंगे कल बच्चों। ठीक है, कल ये खत्म होगा। कैलकुलेटर का देखो आज इंजाम कर लेना जरूर, क्योंकि कल हमारा लगभग टाइम वैल्यू मनी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर लेके बैठना। वीडियो कल खोलने पड़ेंगे आप लोगों को, वो पूरा आप अपना एटमॉस्फेयर उस रूम में बैठना जहां आप खोल पाओ, जिस तरीके से खोल पाओ। ठीक है जी, चलिए ओके, गुड बाय, लीव कर सकते हैं।